ये लो साहब आपकी सिगरेट। अरे पापा आप। अरे बेटा राजेश, तू? हाँ रुको पापा, मैं अभी बाहर आता हूँ। अरे ये चाय वाला राजेश के पापा कैसे हो सकते हैं? ये पागल तो नहीं हो गया है? अरे पापा आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बेटा, मैंने यहाँ एक छोटी सी दुकान रख ली है। खैर तू ये बात छोड़, तू दुबई से कब आ गया? मैं पापा अभी 2-3 दिन हुए हैं, तभी आया था। क्या कहा आपने? एक छोटी सी दुकान डाल रखी है? हाँ बेटा। क्या कहा तुमने? दुकान खोल रखी है? तुम्हारे पास तो बहुत प्रॉपर्टी है, नोएडा में भी तुम्हारे 2-3 शोरूम है और दिल्ली में भी तुम्हारी प्रॉपर्टी है, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी तुमने ये अपनी ये दुकान क्यों खोली? क्या राजेश, ये तुम्हारे पापा हैं, लेकिन इनके बारे में तुमने मुझे पहले तो नहीं बताया। हाँ अनुष्का, ये है ना मेरे मुँह बोले पापा हैं। मैंने ना बचपन इन्हीं के साथ गुजारा है। और बेटा, ये कौन है तेरे साथ? पापा ये ना आपकी होने वाली बहू है। बेटा, बहू तो बहुत सुंदर है, तेरा सिलेक्शन बहुत अच्छा रहा। ओए हेलो, मैं तेरी कोई बहू वहू नहीं हूँ। और राजेश, इनसे बोलो कि ये मुझे बहू नहीं बोले। तुम्हें जो भी रिश्ते बनाने हैं ना, राजेश से बनाओ। मुझसे रिश्ते रखने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। अनुष्का जुबान संभाल कर बात करो, समझी तुम? और पापा तुम ये बताओ यहाँ पर क्या कर रहे हो? बेटा, क्या बताऊँ मैं तुझे, मैं शादी के आगे हार गया। और तुझे तो मालूम है कि मैं लव मैरिज के खिलाफ तो पहले ही था, लेकिन मेरे बेटे ने लव मैरिज करके सब बर्बाद करवा दी। क्या तुमने सत्यवीर की शादी कर दी? बेटा, मैंने सत्यवीर की 2 साल पहले ही शादी कर दी। क्या हुआ था सत्यवीर के साथ? बेटा, 1-1.5 साल के लगभग तो उस बहू का बहुत अच्छा व्यवहार रहा पूरे परिवार के साथ, लेकिन उसके बाद मैं एक दिन बीमार हुआ। जब अस्पताल में था तो उसने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। ट्रीटमेंट के पेपर बताकर उस पर मेरे साइन करवा लिए, तो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली। और फिर उस सारी प्रॉपर्टी को बेचकर वो दोनों विदेश निकल गए। और बेटा, ये पेट है ना, अपने पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। इसलिए मैंने ये बीड़ी सिगरेट की दुकान धर ली, यहीं पे अपने पेट का गुजारा कर रहा हूँ। और तुझे एक बात बताऊँ, जब ये सारी प्रॉपर्टी का सदमा तेरी माँ को लगा तो वो भी चल बसी, फिर मैं अकेला रह गया। अगर पापा तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बेटा, मैं तुझे क्या बताता जब मेरा सगा बेटा ही मुझे धोखा दे गया। पापा मेरे ना होने पर तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया, लेकिन वो सब छोड़ो, तुम उसे भूल जाओ। अब से ना तुम हम दोनों के साथ रहोगे मेरे घर पर। राजेश, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं है? अब तुम किसी भी बुढ़े को अपना बाप बनाकर अपने घर ले चलोगे? दिमाग तो सही है तुम्हारा? बस करो अनुष्का, जो तुम्हारे मुंह में आ रहा है उसे बोले ही जा रही हो। तुम जानती हो इनका मेरे ऊपर कितना एहसान है। तुम्हारे पैरों के नीचे ना ज़मीन खिसक जाएगी। अगर तुमने इनके खिलाफ अब एक भी शब्द बोला ना तो ये समझ जाना कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता अभी ख़त्म हो जाएगा। पापा चलो तुम मेरे साथ। रुको राजेश, क्या तुम मुझे बताओगे कि क्या चल रहा है ये सब? उस बुढ़ी की वजह से तुम मुझे सुना रहे थे, ऐसा क्यों? अनुष्का अगर मैं तुम्हें इनके बारे में सारी सच्चाई बताऊंगा ना तो तुम ना यकीन नहीं करोगी। आज मैं जो भी कुछ हूँ इन्हीं की वजह से हूँ, और मेरे ऊपर तो मेरे बाप का साया भी नहीं है, लेकिन इन्होंने मुझे कभी भी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। और तुम इनके बारे में इतना बुरा भला कह रही हो। तुम्हें पता है इन्होंने मेरे साथ कितना कुछ किया है? अरे बेटा, आज क्या बात है और इतना तू उदास क्यों है? क्या हुआ, मुझे भी बताएगा कुछ? अंकल मैंने ना 2 महीने से कोई फ़ीस जमा नहीं करी है। अब मेरे 2 महीने बाद एग्ज़ाम आने वाले हैं। टीचर बोल रहे थे अगर मैंने फ़ीस जमा नहीं की ना तो वो मुझे एग्ज़ाम में नहीं बैठने देंगे। अब बताओ अगर मैंने पेपर नहीं दिए ना तो मेरी तो पूरी साल ही बर्बाद हो जाएगी। और रही ट्यूशन की बात, जिन बच्चों को मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ उनकी तो छुट्टियाँ पड़ रखी हैं। कोई गाँव घूमने गया है, कोई कहीं गया है। अब बताइए अंकल, अब मैं क्या करूँ? अरे बेटा, क्यों तू चिंता कर रहा है? अभी रो। अरे नहीं नहीं अंकल रहने दो। आप तो ऑलरेडी मेरे ऊपर कितने एहसान कर चुके हो, आप मेरी कितनी चिंता करते हो। अरे नहीं नहीं बेटे, मैं तेरा बाप हूँ। और सुन, ये मेरी मेहनत की कमाई के पैसे हैं। अरे मेरी मर्जी, मैं जिसको भी दूँ, चाहे किसी को भी दूँ, कोई रोकने वाला नहीं है। और सुन, ये ले, इन पैसों से तू अपनी फीस भर और पढ़ाई कर, अपनी साल बर्बाद मत होने दे। और सुन बेटा, तू चिंता मत कर, जब तू कमाने लगेगा ना तो तुझसे ना मैं ब्याज के पैसे दे देना तू मुझे, ठीक है? ये ले। थैंक यू पापा।
अब पता चल गया तुम्हें इन्होंने मेरे साथ कितना कुछ किया है। अरे मेरे ऊपर तो बाप का साया भी नहीं था, फिर भी इन्होंने मुझे बाप की कमी महसूस नहीं होने दी और मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दिया था, लेकिन इन्होंने मेरा बुरे वक्त में हमेशा साथ दिया है। और तुम्हें क्या लगता है आज इनका बुरा वक्त है तो मैं इन्हें रोड पर छोड़ दूं? नहीं अनुष्का, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। ऊपर वाला भी मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेगा। अनुष्का, इनके बच्चों ने इन्हें धोखा दे दिया तो तुम्हें क्या लगता है मैं भी इन्हें धोखा दे दूं? अरे ये रोड पर इस खोखे पर काम करते हैं, इस हालात में मैं इन्हें यहाँ पर छोड़ दूं? और मुझे तुम्हारी चुटकी से पता चल गया कि मैं आज इन्हें यहाँ रोड पर भटकने के लिए छोड़ दूं तो तुम्हें पता है हम दोनों शादी करेंगे और जब हमारे दोनों के बच्चे होंगे और उन्होंने हमें इस हालत में छोड़ दिया तब तुम्हें फील होगा। अरे नहीं राजेश, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। वो ये अंकल सिगरेट बेच रहे थे और तुम इन्हें पापा पापा कह रहे थे, तो पता नहीं मुझे क्या हो गया था, इसलिए उल्टा सीधा बोल दिया। सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। अनुष्का, माफ़ी मुझसे नहीं, तुम्हें माफ़ी मांगनी है ना तो इनसे मांगो। और हाँ, एक बात का ना हमेशा याद रखना, क्योंकि जैसे तुम मेरी इज्जत करती हो अपने माँ बाप की करती हो ऐसे ही इनकी करना, क्योंकि ये ना हमारे बाप समान है। जाओ अनुष्का, माफ़ी मांगो इनसे। पापा जी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने जाने अनजाने में आपसे कुछ भी बोल दिया। मुझे आपसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया और तुम हमेशा खुश रहो।